बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात नहम फेडरल बोर्ड का नया निसाब की ग्रामर का टॉपिक नंबर 2 जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये है टॉपिक नंबर 2, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ करना यानी फ़र्क बताना। हमने इसका टॉपिक नंबर जो 1 है जुमले के ज़ाय तरकीबी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। आप माई मिक्स प्लेट चैनल पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ आपको जमात नहम के कवायद में आपको सारे टॉपिक्स आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ साथ शामिल करती जाऊँगी, आपको वहाँ से ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ मिसालों के साथ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी टॉपिक्स भी मैं आपको साथ साथ समझाती आऊँगी। इस वीडियो के बाद फिर अगली वीडियो ज़ू मानी अल्फाज के इस्तेमाल पर की जाएगी। जी, शुरू करते हैं जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़। पहला है जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलाय इस्म हो और इसके आखिर में फ़ेल नाकिस आए। मिसाल पेपर में जो आपका अक्सर आता है वो आपके एमसीक्यूज़ में भी आपको बताऊंगी और साथ डेफिनेशन भी कैसे लिखनी है आपने वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब जुमला इस पहले मिसाल देख लें, अकबर बहादुर है, जैद बुज़दिल है, लड़के चलाक हैं। इसमें अकबर, जैद और लड़के जो नाम होते हैं वो आपके मुस्नद इलाही होते हैं। ठीक है, जो नाम होते हैं वो आपके मुस्नद इलाही होते हैं और जो उसकी आगे क्वालिटीज़ खूबी या उसकी बुराई बयान की जाती है, या जो इसम सिफ्त होता है उसे वो भी कह सकते हैं, वो आपका मुस्नद होता है। ठीक है, इसमें अकबर, जैद और लड़के मुस्नद इलाही हैं। इसमें बहादुर, बुज़दिल और चलाक मुस्नद हैं। और आखिर में फ़ेल नाकिस आता है। फ़ेल नाकिस का मतलब ऐसा फ़ेल जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका मतलब ही समझ में ना आए, जैसे हैं, है, था, थी, गा, ये सारे आपके फ़ेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिनका कोई मतलब वाज़ेह नहीं होता। अब अगर आपको आता है कि जुमला इस्मिया की तारीफ़ करें तो आप लिखेंगे ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलाही इस्म हो और आखिर में फ़ेल नाकिस आए, जुमला इस्मिया कहलाता है। इसमें कम अज़ कम बोर्ड वालों ने 1 मिसाल मांगी होती है, आपने कम अज़ कम उसकी 2 मिसाल देनी है। याद रखिएगा, मिसाल के बाद आखिर में आपने ज़रूर बताना है कि इस मिसाल में अकबर और जैद मुस्नद इलाही हैं और बहादुर और बुज़दिल मुस्नद हैं और हैं फ़ेल नाकिस है। अब इसमें आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलाही इस्म हो डैश कहलाता है, जुमला इस्मिया कहलाता है, जुमला फ़ेलिया कहलाता है, फ़ेल ताम कहलाता है, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने उसमें जुमला इस्मिया लिखना है क्योंकि जुमला इस्मिया में जो मुस्नद इलाही और मुस्नद दोनों इस्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल का भी एंड पे आपको मैं पिक शामिल कर दूंगी। एक साइड पे सारे जुमला इस्मिया की मिसाल होंगी और दूसरी साइड पे सारी जुमला फ़ेलिया की मिसाल। वो मैं आपको तरकीब नहवी में भी आपको मैं बता चुकी हूँ, सारी मिसालें करा चुकी हूँ। अब इसमें भी समझने के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जुमला इस्मिया की अज्जा क्या हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, 3 चीज़ें, मुस्नद इलाही, ये वाला। अच्छा, मुस्नद इलाही और मुस्नद के एक और नाम भी हैं, वो हम हमेशा तरकीब नहवी में इस्तेमाल करते होते हैं, वरना इसमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और जुमला इसमें के अज्जा को भी आपको बताने की मिसाल में या तारीफ़ में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए ताकि आपकी तरकीब नहवी बहुत अच्छी हो जाए, ये उसके लिए इस्तेमाल अज्जा बताए जाते हैं। मुस्नद इलाही इसे मुब्तदा भी कहते हैं, यानी मुस्नद इलाही का दूसरा नाम मुब्तदा भी है। मुस्नद इलाही का दूसरा नाम मुब्तदा भी है, यानी जिसमें जैसे अकबर, जैद, लड़के, चाहे तो मुस्नद इलाही कहें चाहे तो इनको मुब्तदा कह सकते हैं क्योंकि ये इनके नाम है। तो मुस्नद इलाही का दूसरा नाम क्या है? मुब्तदा। उसके बाद है मुस्नद, इसे खबर भी कहते हैं, यानी मुस्नद का दूसरा नाम खबर भी है। जैसे मिसाल के तौर पर पीछे हमने जुमले पढ़ा था, बहादुर, बुज़दिल और चलाक, ये मुस्नद है, इनको हम खबर भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या हम कहते हैं? बहादुर, बुज़दिल और चलाक, इनको मुस्नद भी कहेंगे, हम इनको खबर भी कह सकते होते हैं। उसके बाद इसमें जुमले में तीसरी क्या चीज़ थी? फ़ेल नाकिस, वो फ़ेल जो किसी काम के पूरा होने को ज़ाहिर नहीं करता। फ़ेल नाकिस से ज़माने का तयन होता है, मिसाल है, था और है, इन ज़माने के पता चलता है कि माजी में हो रहा है, हाल में काम हो रहा है या मुस्तकबिल में।
ये सारे इस तरह हमीद बहुत चालाक निकला, चांद तलू हुआ, राशिद फेल हुआ, सईद कामयाब हुआ, ये सारे इसमें जुमला की मिसालें हैं। अब आप यहाँ पे परेशान होंगे कि इसमें तीन तीन लफ्ज़ ये मुख्तलिफ क्यों हैं। पहले एक चीज़ देख लें, जैसे चांद निकला, इसमें जो कुदरत की तरफ से होने वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं आपको तरकीब नहवी में भी बता चुकी हूँ, सारी इसमिया जुमले में आती हैं। यहाँ पे भी आपको राशिद ने कामयाब फेल नहीं हुआ, मतलब राशिद ने कोई ऐसा काम नहीं किया, हम किसी को बता रहे हैं कि राशिद फेल हुआ। हमीद बहुत चालाक निकला, ये भी खबर दी जा रही है, इसमें हमीद का कोई काम नहीं कि उसने क्या चालाकी का काम किया, बल्कि हम किसी को बता रहे हैं कि वो बहुत चालाक निकला है। सईद कामयाब हो गया, इसमें भी हम आपको मिसाल के तौर बता रहे हैं कि उसमें सईद ने कोई काम नहीं किया, बल्कि हम खबर दे रहे हैं कि सईद को कामयाबी मिल गई है। ये कोई और बंदा बता रहा है, ये दूसरे के अल्फाज हैं, उस बंदे के काम नहीं है, इसलिए इसमें जुमला में आएगा। इसमें जुमला में पहले मुब्तदा आता है हमेशा, फिर खबर आता है और आखिर में फेल नाकिस आता है। अब इसकी जो अगर मैं तरकीब नवी करूं तो हमीद आपका मुब्तदा होगा या मुस्नद इलाही होगा, चलाक आपका बहुत चलाक या चलाक आपका मुस्नद होगा या खबर होगा, और निकला आपका फेल नाकिस होगा। चांद जो है वो आपका मुस्नद इलाही, तलू मुस्नद और हुआ फेल नाकिस। राशिद मुस्नद इलाही या मुब्तदा, फेल खबर या मुस्नद और हुआ फेल नाकिस। सईद कामयाब हो गया, सईद मुब्तदा, खबर क्या दी जा रही है या मुस्नद क्या है, कामयाब, और गया का मतलब फेल नाकिस। ठीक है, ये आपके जुमला इसमिया की डेफिनेशन में है। याद रखिएगा, जुमला इसमिया में आपने सिर्फ तारीफ लिखनी है और दो मिसालें देनी है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं करना। अब जुमला फेलिया की बात आती है। जब आपको जुमला फेलिया की डेफिनेशन या तारीफ लिखने के लिए आती है बोर्ड में, आप सिर्फ इतना लिखोगे, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो, आखिर में फेल ताम आए। ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो, इसको फिलहाल आप रहने दें, क्योंकि ये बाद में ये वाला जो फेल है ये फेल ताम कहलाएगा। ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो, आपकी तारीफ जुमला इस फेलिया की मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पे मिसाल आपने सिर्फ ये दो देनी है, हमीद दौड़ा, रशीद बैठा। इसमें ये हमीद क्या है, इसम, दौड़ा फेल, रशीद इसम और बैठा फेल, या इसको आप मुस्नद कह सकते हैं या इसम, ये इसको क्या कहेंगे, मुस्नद या फेल। मुस्नद इलाही या इसम, दोनों नाम इसके लिख सकते हैं, और ये आपका मुस्नद या फिर ये फेल कहलाएगा। ये एक दूसरे के नाम इन्होंने रखे हुए हैं कि ये वाला मुस्नद इलाही कहलाता है, इसको हम इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है जुमला फेलिया में। ये भी मुस्नद इलाही कहलाता है पहला वाला, लेकिन जुमला फेलिया में ये जो है ना वो इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है। दौड़ा आपका मुस्नद भी कहलाएगा और ये फेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बैठा आपका मुस्नद भी कहलाएगा और ये फेल को भी, इसका दूसरा नाम फेल भी है। ठीक है, यहाँ तक आपकी मिसाल आपकी जुमला फेलिया की यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, और फिर उसके बाद ये दो मिसालें काफ़ी हैं। अब आगे वाली जो मिसालें आती हैं वो उसके अज्जा में इस्तेमाल होती हैं, जब तरकीब नहवी में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये मिसालें एक्स्ट्रा क्यों हैं, ये आपकी तरकीब नहवी की मिसालें हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है, ये आपको पेपर में भी दिया जा सकता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये जुमला फेलिया है या जुमला इसमिया, तो आपको इस जुमला इसमिया में फेलिया में आपको ये टिक करना होगा, क्योंकि इसमें फेलिया की सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जुमला फेलिया के अज्जा क्या हैं जो हमारी तरकीब नहवी में आते हैं, कि मुस्नद इलाही को हम जुमला फेलिया में तरकीब नहवी करते हुए फ़ाइल कहते हैं। मुस्नद इलाही को, इसमें मुस्नद इलाही मुस्नद का कोई काम नहीं है फेलिया जुमले में, ये नाम सिर्फ इसमिया जुमले में इस्तेमाल होते हैं। फेलिया जुमले में जो नाम इस्तेमाल होते हैं तरकीब नहवी में, वो मुस्नद इलाही को हम फ़ाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमीद, रशीद, यहाँ पे मुस्नद इलाही हम नहीं का नाम लेंगे, बल्कि कहेंगे ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल है। फ़ाइल कौन सा होता है, जो काम करने वाला बंदा होता है, काम करने को फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमीद, रशीद, ताहिर, वो, आयशा, ये सारे फ़ाइल हैं। उसके बाद है मुस्नद। फेलिया जुमले में इसम, इसे फेल ताम कहते हैं। ठीक है, फेलिया जुमले में मुस्नद को फेल ताम कहते हैं, जो आखिर में आता है। फिर उसमें ये डेफिनेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता, फेलिया जुमले में चीज़ रात बदल जाती है। जैसे दौड़ा फेल ताम,
बैठा फेल ताम, पढ़ी फेल ताम, पढ़ता था फेल ताम, रोती है फेल ताम, खाता हूँ फेल ताम। ऐसा फेल जिसे आपको पूरा मतलब समझ आ जाए वो फेल ताम कहलाता है। उसके बाद फेलिया जुमले में जो तीसरी चीज होती है तरकीब नहवी में वो मफूल होती है, जिस पर काम किया जाए। जैसे वो इसकी तरकीब नहवी डिफरेंट होगी कि इसमें दो चीजें हैं, इसमें फाइल और फेल ताम है, इसमें भी फाइल और फेल ताम है। अगली चीजों में तीन चीजें आ रही हैं, फाइल, मफूल जिस पर काम हो रहा, और आखिर में फेल ताम। ठीक है, तो मफूल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए वो मफूल कहलाता है। मिसाल खाना, नमाज मफूल हैं। जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, ताहरा क्या काम करिए? नमाज का काम किस पे करिए? नमाज। तो नमाज आपका मफूल होगा। यहाँ पे क्या पढ़ता, वो काम किस पे कर रहा है? पढ़ता पे। ये आपका पढ़ता पे ये वाला जुमला आएगा, हमीद दौड़ा रशीद बैठा वो पढ़ता था। ठीक है, आयशा रोती है, आयशा किस पे काम कर रही है? रोने पे। मैं खाना खाता हूँ, मैं किस पे काम कर रहा हूँ? खाता पे। इसमें थोड़ी सी जो है ना वो आपको शुरू में गलती समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि फेलिया जुमला में तरकीब नहवी करते हुए फ़ाइल, मफूल और फेल ताम इस्तेमाल होते हैं। तारीफ़ में आपकी तारीफ़ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तय गएगी, और ये दो मिसालें काफ़ी हैं। उसमें आप बता देंगे कि हमीद जो है वो आपका इसम है, और ये आपका फेल है। ये इसम है और ये फेल है। इसके बाद आपकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी। ये चाहें तो आप आखिर में लिख सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद तरकीब नहवी में हर एक जुमले की डिफरेंट तरकीब नहवी है। जैसे हमीद दौड़ा, फ़ाइल फेल ताम, रशीद बैठा, फ़ाइल फेल ताम, ताहिरा ने नमाज पढ़ी, फ़ाइल मफूल फेल ताम, वो पढ़ता था, फ़ाइल फेल ताम, ये दोनों मिला के फेल ताम आएगा। आयशा रोती है, फ़ाइल फेल ताम, रोती है फेल ताम हो जाएगा, क्योंकि अगर रोती को अगर मफूल कर ले तो आपका है फेल ताम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि है से आपका पता नहीं चलता कि ये फेल ऐसा है जो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए ये सिंपल फ़ाइल और ये फेल ताम दोनों मिला जाएंगे। मैं खाना खाता हूँ, मैं फ़ाइल, खाना काम किस पे हो रहा है? मफूल, और खाता हूँ आपका फेल ताम। ठीक है, जुमला फेलिया में ये दोनों मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन तरकीब नहवी में थोड़ा सा आपका फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि इन दो जुमलों की तरकीब नहवी डिफरेंट है, और इसकी ज़रा मुख्तलिफ है। उम्मीद है आज आपको जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ ग्रामर की मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।